हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएस यूट्यूब चैनल। इस दिवाली के बाद ये आज हमारा पहला वीडियो है। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको फर्स्ट पोयम सिखाने वाली हूँ। पोयम का नाम है बेटी। बट उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ हमारे सेमेस्टर 2 के लिए। आज से इस वीडियो के द्वारा हमारा स्टार्ट हो रहा है सेमेस्टर 2, जिसका ये है टेक्स्ट बुक। ये आपके हिंदी का टेक्स्ट बुक है और ये है वर्क बुक। ये दोनों बुक्स आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो सेमेस्टर 2 के लिए आपको ये दोनों बुक्स कंपल्सरी परचेज करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट पोयम इज बेटी। बेटी मीन्स डॉटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बेटी हूं मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूं मैं बेटी। एक मीन्स मैं बेटी हूं। ये पिक आपको दिख रही है, ये अपने बारे में बेटी बता रही है कि मैं बेटी हूं, मैं तारा बनूंगी। तारा मीन्स जैसे आसमान में किसी तारे चकमकाते हैं, उसी तरह ये भी तारा बनकर जगमगाना चाहती है। अपने आप का विकास, वो बोली कि मैं विकास करूंगी, मैं अपना विकास करूंगी। और अगर बेटी अगर अपना विकास करेगी, वो विकास करने के बाद वो किसी और का सहारा बनना चाहती है, वो दूसरों को सहारा देगी। बेटी हूं मैं बेटी। इट मीन्स मैं बेटी हूं और मैं ये बेटी बोली कि मैं किसी से कम नहीं हूं। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूं मैं बेटी। इट मीन्स जिस तरह आकाश में चांद चमकता है, उसी तरह धरती पर मैं चमकूंगी। बेटी बोल रही है कि जैसे गगन में आकाश, आकाश में चंदा मामा कैसे चमकता है, उसी तरह धरती पर चांद की तरह मैं अपनी रोशनी, उसका उजाला फैलाऊंगी, प्रकाश फैलाऊंगी। उजाला में प्रकाश फैलाऊंगी इस धरती पर, और मैं दूसरों की हेल्प करूंगी, उनका सहारा बनूंगी, जैसे सब लोग मुझसे प्यार करें। बेटी हूं बेटी। इट मीन्स बेटी किसी से कम नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ। बेटी किस तरह से किसी का सहारा बनेगी, कैसे तारे की तरह चमकना चाहती है, कैसे वो उजाला फैलाएगी। तो ये बेटी अपने इस पोयम का जो सेकंड पैराग्राफ है, उसके थ्रू हमें समझाना चाहती है कि वो कैसे किसी की हेल्प कर सकती है, कैसे वो तारे की तरह, चंदा की तरह आसमान धरती पर चमकना चाहती है। पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी। ये बेटी क्या करेगी? पढ़ लिख कर वो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती है। अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। इट मीन्स मैं पढ़ लिख कर मेहनत करके आगे बढ़ूंगी और मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। पांव चलकर मीन्स खुद पर, वो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहेगी, वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेगी, वो खुद पर विश्वास रखेगी। दुनिया को देखूंगी मैं, दुनिया को समझूंगी। इट मीन्स मैं ये पढ़ लिख कर इस दुनिया के अंदर जितने भी व्यवहार होते हैं, उन सबको समझूंगी और देखूंगी। बेटी हूं मैं बेटी। ये बेटी बोलती, इट मीन्स मैं पढ़ लिख कर खुद पर निर्भर होकर मैं दूसरों का सहारा बनूंगी। इस तरह दूसरों का सहारा बनकर वो दूसरों की हेल्प करेगी। वो चांद की तरह इस धरती पर वो अपनी एक पहचान बनेगी। बेटी हूं बेटी। बेटी किसी से भी कम नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले भी सुना, बेटी किसी का सहारा बनना चाहती है और वो सहारा खुद से आत्मनिर्भर होकर बनना चाहती है। वो किसी के ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। जिस तरह चांद आकाश में, गगन में किसी चमकता है, वो धरती पर चमकना चाहती है। और वो कैसे चमकना चाहती है?
पढ़ लिख कर, अपनी सूझबूझ से, मेहनत करके। उसके अलावा बेटी क्या क्या करना चाहती है, तो हम इस पैराग्राफ में देखेंगे, इस कार्य के अंत्यों में देखेंगे कि बेटी और क्या क्या करना चाहती है। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी। फूल फूल आपने नॉर्मली देखा है कि जैसे वो खिलते हैं तो बाग कैसे रंगीन हो जाते हैं। हम देखकर उनको हमें खुशहाली मिलती, फूलों को चढ़ने से खिलता हुआ देखकर हमारे इस पर फेस पे एक अच्छी सी स्माइल आ जाती। उसी तरह बेटे भी बाग में जैसे सुंदर फूल खिल रहे, वो भी इसी तरह दुनिया रूपी बगीचे में, दुनिया रूपी यानी कि इस संसार के इस बगीचे में वो खिलना चाहती है। वो दूसरों को खुशियां बांटना चाहती है। तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी। आपने तितलियां तो देखी होगी, तो हमारी ये बेटी हवा में, एक खुले आकाश में बिना किसी रोक टोक के वो उड़ना चाहती है। तितली के देखिए कैसे रंग बिरंगी होती है। उसी तरह वो अपने विचारों से, अपनी आत्मनिर्भरता से, अपने अंदर पढ़ लिख कर, मेहनत करके वो हवा में उड़ना चाहती है। तितली के जैसे पंख कैसे हवा में लहराती और उड़ती हुई तितलियां कितनी अच्छी लगती हम सबको, उसी तरह बेटी भी हवा को चूमना चाहती है। हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। इट मीन्स जिस तरह तितली हवा में उड़ती है उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई, इट मीन्स हर एक अचीवमेंट को हासिल करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी, अपनी मंजिल तक पहुंचूंगी। और मैं इस संसार में सिर्फ खुशियां फैलाना चाहती हूँ। कैसे? खुश रहकर, नाचकर, गाकर, किसी पर बोझ न बनकर वो आगे बढ़ना चाहती है। बेटी हूं मैं बेटी, इट मीन्स मैं बेटी हूं और बेटी किसी से कम नहीं। अंत में यहाँ पर हमारा ये पोयम कंप्लीट हुआ, बेटी कविता पूरी हुई। एंड में मैं स्टूडेंट्स आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, आज के इस दौर में भी बहुत से गांव या शहर ऐसे हैं जहाँ पर बेटियों को जन्म होते ही उनको मार दिया जाता है। ऐसे छोटी सोच वाले लोग हैं हमारी दुनिया में, जहाँ पर बेटों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और बेटियों को कम, जहाँ पर बेटों को ही सिर्फ पढ़ाया लिखाया जाता है। उनके हिसाब से बेटे ही खानदान को या उनकी फैमिली को आगे बढ़ा सकते हैं। उनको कुछ जैसे हमारे पास जैसे लग्जरी लाइफ होती है, खाना पीना, अच्छा रहना, ये सब चीजें ऐसे लोग हैं जिनके साथ सिर्फ वो बेटे ही पूरे कर सकते हैं। पर मैं स्टूडेंट्स आपको ये सब बताऊंगी कि नहीं, आज के दौर में बेटियां किसी से कम नहीं है। उसके एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे हैं, जैसे हमारी सानिया मिर्जा, उन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत टॉप लेवल पर वो पहुंचे हैं। कल्पना चावला, और आपने दंगल फिल्म देखी होगी, गीता कुमारी, या आपने दंगल फिल्म देखी होगी आमिर खान की, जिसमें देखा कि एक लड़की कैसे फील्ड में उतर कर कैसे उन लड़कों को, दंगल में आपने देखा कि कैसे उन लड़कों को गिरा देती है, उसको हरा देती है। उसी तरह मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई भी बेटियों को कम ना समझे। बेटियों का भी वही हक है जितना कि बेटों का। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोयम। और मैं नेक्स्ट, जैसे मेरा ऑनलाइन लेक्चर आता है, ये वीडियो अपलोड होने के बाद ऑनलाइन लेक्चर में मैं इसके रिगार्डिंग आपसे डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछूंगी और आपके टेक्स्ट बुक में इस पोयम के कुछ शब्दार्थ मीन्स हार्डवर्ड से, ये हार्डवर्ड से पेज नंबर 2 पर, तो मैं ऑनलाइन लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। और अगर आपको इस पोयम में कुछ समझ में नहीं आया हो सो आप मुझसे ऑनलाइन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।